Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So, आई होप आप सब हेल्दी हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आज के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं कि जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो क्लास कैसे स्टार्ट होती है वो वैसे ही रहेगी. सो इंपॉर्टेंट एजेंडास देख लेते हैं कि जो आज हम कवर करने वाले हैं. राइट. सो पहली चीज जो आज हम कवर करेंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि पावर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एक अलग ही आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराएगा. ठीक है. सो क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्जाम में कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है, उसका साथ के साथ सोल्यूशन कर लेंगे. ठीक है. जो सेकंड चीज आज हम लेंगे वो लेंगे बेला ब्लॉक प्रिंटिंग. अब बेला ब्लॉक प्रिंटिंग अभी न्यूज में क्यों है इसके बारे में देखेंगे. और बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है ये. सो बेसिकली ये पेंटिंग नहीं है. इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि आप देख पा रहे हो इस तरीके की एक आर्ट होती है. अब सोचा जाता है कि इसको हाथ से पेंट किया जाता है. सो बेसिकली ये पेंट नहीं है, प्रिंटिंग होती है. ये क्या है इसको पढ़ेंगे. उसके बाद देखेंगे डायड्रोमस फिश क्या होती है. अब डायड्रोमस फिश है, अभी रिसेंटली न्यूज में आई है. ये न्यूज में क्यों आई है? क्योंकि जो इसके लिए कंजर्वेशन स्पॉट्स बनाए गए थे वो गलत जगह पे बनाए गए थे. जहां पे ये प्रेजेंट होती है वहां पे बनाए ही नहीं गए, इसलिए इसकी जो कंजर्वेशन था उसमें सही आउटपुट नहीं आ पा रहा था. राइट. अब इसको भी डिटेल में लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट आई है 2023-2024 की. ये रिपोर्ट किसके ऊपर आई है? ये रिपोर्ट आई है मिलेट्स के ऊपर. अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है आरबीआई की तरफ से, इसको देखते हैं और साथ के साथ लास्ट में टॉपिक उठाएंगे गैंगेटिक डॉल्फिन्स का. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गैंगेटिक डॉल्फिन्स का. मैं कहता हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है. ठीक है. सो आज हम दो स्पीशीज को उठा के चलेंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन्स को और डायड्रोमस फिश को. ठीक है. सो इन दोनों को उठा के चलेंगे, दोनों का आईयूसीएन स्टेटस भी देखेंगे और दोनों को देखेंगे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं. और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको सोल्व करना है. ठीक है. सो क्लास को करते हैं स्टार्ट. और पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो पीछे है ये कि अभी इंडिया में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बन रहा है, कौन सा पार्क? कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बन रहा है. वो दो ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है. पहला तो इंडियन आर्मी उसमें इन्वॉल्व है, दूसरा उसमें पुनित बलन ग्रुप इन्वॉल्व है. सो बेसिकली यहाँ पे ये दो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है. अब ये जो दो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, सो इनकी तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है. सो बेसिकली आपको ये बताना है. ऑप्शंस आपके पास चार हैं सामने. अहमदाबाद, पुणे है आपके सामने, जयपुर है, या फिर लास्ट में आ जाता है आपका वाराणसी. सो बताइए, 10 सेकेंड आपके पास. So if you have answered well and good, if you have not answered, so the right answer to the question is Pune. So B is the right answer. Pune सही आंसर है इस क्वेश्चन का. अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को लेके एक और सिटी है उसका नाम भी उठता है, वो है जयपुर. सो जयपुर का नाम भी उठता है. बट अगर अभी रिसेंट न्यूज में पूछा जाए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क के बारे में जो इंडियन आर्मी और साथ के साथ में पुनित बलन ग्रुप बना रहा है, तो वो पुणे में बना रहा है, वो जयपुर में नहीं बना रहा. ठीक है. सो इस चीज को आप याद रखना. अब ये जब सेरेमनी हुई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क की, तो ऑब्वियसली क्योंकि आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, सो आर्मी की तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल थे अजय अजय कुमार सिंह जी, सो ये लीड कर रहे थे. बेसिकली इसको ये लीड कर रहे थे सेरेमनी को. और ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का बनाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो हम उसका तो अच्छे से अच्छे बेनिफिट उठा रहे हैं. बट जो सिटीजन्स है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी अवेयर हैं? ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, बट फिर भी हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट जैसे कि उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है, सो उनका वो बेसिकली हर सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल को पता हो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. ठीक है. सो इन दोनों को देखते हुए ये पार्क को डिजाइन किया गया है. ठीक है. सो बेसिकली ये था पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था. अब जाते हैं करंट अफेयर इवेंट्स पे जो कि अभी न्यूज में चला हुआ है. सो अभी जो न्यूज में चला हुआ है वो है बेला ब्लॉक प्रिंटिंग. अब ये बेला ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? बेसिकली बेला ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? अब एग्जाम्पल लो कि मान लो कि आपके पास ये ऐसे करके एक बॉक्स है, इसके ऊपर अलग अलग डिजाइन बने हुए. ठीक है. आप इसको डिप करोगे और किसी एक वाइट चादर पे या फिर अलग मल्टीपल कलर्स ऑफ चादर्स पे उसको प्रिंट कर दोगे. ठीक है. सो ये एक तरीके की प्रिंटिंग हो गई है जो कि मैन के द्वारा की जाती है. अब ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड प्रैक्टिस है जिसको परफॉर्म मैक्सिमम इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो गुजरात से होती है, कच्छ से. ठीक है. अब इसकी प्रोडक्शन तो होती है बट अभी रिसेंट में ये आर्ट थ्रेट में है. ये थ्रेट में क्यों है आर्ट? क्योंकि कोई भी आने वाली यंग जनरेशन इस आर्ट को अडेप्ट नहीं कर रही. अब अगर कोई भी आने वाली यंग जनरेशन इस आर्ट को परफॉर्म नहीं करेगी, वो इस आर्ट को अडेप्ट नहीं करेगी, सो बेसिकली ये आर्ट अपने आप खत्म होती चली जाएगी टाइम टू टाइम. आपने देखा होगा कि बेसिकली जो एशियन टाइम्स से चीजें चलती आ रही हैं वो आज
बहुत सी चीजें हैं जो खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसको प्रिजर्व करना बनता है। सो बेसिकली अभी यंग जनरेशन इसको अडेप्ट नहीं कर रही। वो मतलब वो हो रहा है ना कि मतलब इंसान कुछ भी कर रहा है, बट हो रहा है अभी की पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो इस चीजों को नहीं ले रही, ठीक है। सो इस ये न्यूज में इसीलिए थी, ठीक है, कि कोई भी यंग जनरेशन इस आर्ट को परफॉर्म नहीं कर रही, इसीलिए ये आर्ट थ्रेट में है कि ये आर्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ही कहाँ से बन सकता है, इसमें से बन सकता है वो लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो आर्ट है, जो बेला ब्लॉक आर्ट है, इसकी जो ये बेसिकली क्या होता है, बेड शीट्स लगा लो आप या फिर कुछ भी लगा लो, ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होती है। आप देख पा रहे हो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, ये यूज किया जाता है इसको डिजाइन बनाने के लिए। अब लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस चीज की कहाँ से हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है गुजरात कच्छ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अब सेकंड चीज जो बन सकती है कि एक कम्युनिटी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, कि एक कम्युनिटी है जो इस आर्ट को लार्ज स्केल पे परफॉर्म करती है। सो उस कम्युनिटी का नाम आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली खत्री कम्युनिटी है जो माना जाता है कि इस आर्ट को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से परफॉर्म करती है, राइट। अब यही थी न्यूज और यहीं से क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। वो पूछ सकते हैं बेला ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में कि जो बेला ब्लॉक प्रिंटिंग है वो कहाँ की प्रिंटिंग है या फिर बेला ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। अब आपको क्लियर हो चुका है कि बेसिकली क्या है और अब ये थ्रेट में क्यों चल रही है, राइट। अब अगला लेते हैं हम डायडोर्मस फिश का। ये फिश इसलिए थी न्यूज में। अब आप एक चीज देखियो, मानो कि एक ये ये है पूरा एक समुंदर, मानो कि ये फिश प्रेजेंट है यहाँ पे, मानो इस जगह पे ये फिश प्रेजेंट होती है, राइट। लेट अस कंसीडर कि ये फिश है। अब ये फिश यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक सर्वे ने बताया गया है कि इन फिश को कंजर्व करने के लिए कुछ जगह पे कंजर्वेशन स्पॉट्स बनाए गए थे। कंजर्वेशन स्पॉट्स का मतलब हो गया कि उन वाटर जगह पे कि जहां पे कंजर्वेशन स्पॉट्स बनाए हैं वहां पे आप फिशिंग नहीं कर सकते, ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ओशन ड्रिलिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ये फिश प्रेजेंट होती है और हमें इसको एक्सटेंट नहीं होने देना, ठीक है। पहली बात ये थम्स अप। अब मानो ये फिश यहाँ पे प्रेजेंट थी और एक सर्वे ने बताया कि जो स्पॉट्स बनाए गए थे, मानो कि ये फिश यहाँ पे प्रेजेंट है और इसको कंजर्व करने के लिए जो स्पोर्ट है वो यहाँ पे बना दिया। अब ये फिश यहाँ पे तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे पूरी कंजर्वेशन कर दी इन्होंने, यहाँ पे पूरा कंजर्वेशन कर दिया और फिश प्रेजेंट यहाँ पे है। सो बेसिकली स्टडी ने यही रिवील किया है कि प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनको एरियाज बनाए गए थे, दे वर नॉट एट द राइट स्पॉट। अब वो राइट स्पॉट पे नहीं थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब फिश यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया यहाँ पे बना दिया तो ऑब्वियसली वो एरिया किसी भी अब वो कोई भी उस एरिया का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ ना उन फिश को। सो यही इसीलिए ये न्यूज में थी। अब न्यूज में इतना था। जो ये फिश है इसके बारे में आपको क्या चीज पता होनी चाहिए वो देखते हैं। ये फिश इतनी ज्यादा अमेजिंग है, पहली बात तो ये जो एरिया में डिफरेंस दिखा गया ना कि जो कंजर्वेशन एरिया हुआ, इसका मेन कारण है माइग्रेशन। अब इसका मेन कारण माइग्रेशन कैसे है, ये फिश माइग्रेट करती है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर से लेके सोल्ट वाटर के बीच में। अब इसका क्या मतलब हुआ, मानो कि इस फिश की मेनली दो टाइप्स होती हैं। ये फिश अगर बोर्न हो रही है फ्रेश वाटर में, सो ये ब्रीड होने के लिए फ्रेश वाटर को छोड़ के सोल्ट वाटर की तरफ जाएगी, ठीक है। और फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है। मान लो अगर फ्रेश वाटर आपका यहाँ पे है, सो सोल्ट वाटर यहाँ से थोड़ा सा अलग जगह पे पाया जाएगा। सो ये फिश अपने लाइफ टाइम में, अपने लाइफ साइकिल में माइग्रेट करती है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू दी सोल्ट वाटर, फ्रॉम सोल्ट वाटर टू दी फ्रेश वाटर। ये माइग्रेशन की वजह से एक एग्जैक्ट जो स्पॉट है जहां पे इनको कंजर्व करने के लिए एरिया बनाया जाए वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, और वो जब भी बनाया जा रहा है वो बेसिकली राइट प्लेस पे नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। सो ये बात याद रखना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये माइग्रेट करती है बिटवीन सोल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, पहला खत्म, पॉइंट डन। अब ये जो फिश है ये इनको थ्रेट पहुंचता है किस चीज से, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर से इनको क्या पहुंचता है, ये सेंसिटिव है बहुत ही ज्यादा। सो ये एक थ्रेट का कारण है इनका, राइट। अब जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुप, मतलब ये कि इन फिश की दो क्लासिफिकेशन की गई है मेजर स्केल पे, क्योंकि ये माइग्रेट करती हैं इस वजह से। अब वो क्लासिफिकेशन कैसी है, एक क्लासिफिकेशन है एनाडोर्मस और दूसरी क्लासिफिकेशन है कैटाडोर्मस। सो एनाडोर्मस का मतलब क्या होता है, एनाडोर्मस का मतलब होता है वो फिश जो बोर्न तो हो रही है कहां पे, सोल्ट वाटर के अंदर, मतलब एक फिश जो सोल्ट वाटर के अंदर क्या हो रही है, बोर्न हो रही है, और जब उसका ब्रीडिंग पीरियड आता है, जब वो ले करती है, जब वो अपने बेबी को बोर्न करती है, तो वो कहाँ चली जाती है, फ्रेश वाटर में चली जाती है बोर्न करने के लिए, ठीक है। सो वो क्या करती है, माइग्रेट करती है। ये फिश आप देख पा रहे हो इस तरीके से फिश दिखती है, ठीक है। सो
एनाडोर्मस का मतलब हो गया वो फिश जो फ्रेश वाटर में बोर्न होती है बट सोल्ट वाटर में चली जाती है क्या करने के लिए, ब्रीड करने के लिए, ठीक है। सो ऑपोजिट है इसका। अब कैटाडोर्मस क्या होता है, कैटाडोर्मस का मतलब होता है वो फिश जो सोल्ट वाटर में नहीं बल्कि फ्रेश वाटर में बोर्न हो रही है और सोल्ट वाटर में चली जाती है क्या करने के लिए, ब्रीड होने के लिए। ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है इसकी, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनाडोर्मस क्या होता है और कैटाडोर्मस क्या होता है, और ये फिश अभी न्यूज में क्यों है, ठीक है। सो ये जाती है सोल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में, और ये माइग्रेट करती है फ्रॉम दी फ्रेश वाटर टू दी सोल्ट वाटर, ठीक है। सो ये दोनों में क्या है, फर्क है। इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि चिनोक सैल्मन हो गया और नॉर्थ अमेरिकन ईल हो गया। ईल तो आपको पता है ना क्या होती है, तो वो हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली, जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब जाते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है अभी जो कि न्यूज में आई है, वो आई है आरबीआई की तरफ से। अब आरबीआई ने मिलेट पे क्या किया है, बेसिकली मिलेट पे स्टडी किया और स्टडी करके रिवील किया कि जो इंडिया मिलेट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट हो गया। स्टैग्नेंट का मतलब वो एक पॉइंट पे आके रुक गई है, वो ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो गई है, बल्कि स्टैग्नेंट होकर रह गई है। अब अगर इंडिया की बात करें मिलेट को लेकर, तो इंडिया पूरे एशिया का 80% ऑफ मिलेट प्रोड्यूस करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एशिया के 80% देखे और पूरे अगर वर्ल्ड का देखे तो वो 20% कंट्रीब्यूशन हो रही है कहां से, इंडिया की तरफ से। अब इंडिया और मिलेट आपस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है मिलेट को लेके, कि मिलेट के बारे में पढ़ेंगे कि मिलेट एक खारीफ क्रॉप है, इसके बारे में पढ़ेंगे सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कौन सी स्टेट्स है जहां पे मिलेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन के आ सकता है वो बन सकता है, वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले भी पूछ चुके हैं, कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो 2023 में मनाया गया था, वो बनाया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। सो 2023 इज द ईयर ऑफ मिलेट, राइट। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि 2024 कौन सा ईयर है, 2024 इंटरनेशनल ईयर कौन सा है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूंगा, अभी आपको पता है तो सोच के मुझे बता दो, ठीक है। सो इंडिया ने 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया था। यही देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बता दिया गया और घोषित कर दिया गया कि 2023 होगा मिलेट्स का ईयर, ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या आउटलाइंस आई है, रिपोर्ट में आई है कि मैंने बताया आपको स्टैग्नेशन हो गई है किस चीज की, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स की, एक पॉइंट पे आके रुक गई है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है, सबसे पहला कारण बताया हुआ है कि जो वर्कर्स है उसकी शॉर्टेज, वर्कर्स की शॉर्टेज एक मेन कारण है। दूसरा कारण बताया है इनसुफिशिएंट फर्टिलाइजर्स, कि जो फर्टिलाइजर्स है वो इनसुफिशिएंट है। सो इनसुफिशिएंट फर्टिलाइजर्स भी बहुत ही ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं इसके अंदर। और तीसरा आ गया शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब कि कंज्यूमर्स, अब देखो अगर आप मिलेट्स की प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पे कर रहे हो बट मार्केट में कंज्यूमर्स उसको खरीदना नहीं चाह रहे, या फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी लीड करेगा किस चीज को, मिलेट्स की स्टैग्नेंट प्रोडक्शन को या फिर सेल को। रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ, और सेल्फ लाइफ भी देखे तो मिलेट की थोड़ी सेल्फ लाइफ छोटी होती है, और सेल्फ लाइफ जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, स्टोरेज से। क्योंकि किसी भी चीज की सेल्फ लाइफ को आप इंक्रीज तभी कर सकते हो जब एक हाई लेवल की स्टोरेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। तो स्टोरेज का इशू भी है यहाँ पे। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिपोर्ट ने क्या किए हैं, हाईलाइट किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या किए, रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे। अब मिलेट के बारे में देख लें तो मिलेट एक खारीफ क्रॉप है, पहली बात। दूसरा, मिलेट बिलोंग करता है ग्रास फैमिली से, ग्रास जिसको हम बोल दिए जाते हैं प्योसाई बोल देते हैं उस चीज को, राइट। अब इंडिया में अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। दूसरे नंबर पे ऐसे ऐसी चीजें आएगी, पर फर्स्ट स्टेट आपको पता नहीं चाहिए, पहले राजस्थान आ गया, फिर कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र के बाद यूपी, यूपी के बाद हरियाणा, और एटसेट्रा, ऐसे 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 ये चीजें क्या चलती रहती हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसको लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत ही ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और मिलेट्स के बहुत ही ज्यादा टाइप होते हैं, जैसे कि फिंगर मिलेट होती है, आपको लिटिल लिटिल मिलेट मिलेगी आपको, ठीक है ना, फिंगर मिलेट मिलेगी, जोवार मिलेगा। ये सारे के सारे टाइप्स हैं मिलेट के, कि मिलेट एक होता है और मिलेट के अंदर से अलग अलग टाइप्स की मिलेट्स निकल के आते हैं, मिलेट्स की क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 2024, याद रखना ये आ सकता है यार पेपर में, 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, सीडीएस में भी पूछा गया है बेसिकली कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा है। सो ये 2023 है, और 2024 के बारे में बोल सकते हैं वो। सो 2024 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलोइड्स, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर है कैमेलोइड्स का। ये कैमल की तरह दिखने वाले होते हैं बट एग्जैक्टली कैमल नहीं होते, उसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी दो हम्स होती है, ठीक है। सो ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024 इनका है, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के अपने लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है गैंगेटिक डॉल्फिन्स को लेके। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहली बार सर्वे किया गया ट्रिब्यूटरीज में,
जैसे अब ये गैंगेटिक डॉल्फिन है जिसकी पॉपुलेशन जो जहां जहां पे गंगा रिवर फ्लो करती है ना वहां पे प्रेजेंट होती है इसकी पॉपुलेशन, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, गैंगेटिक डॉल्फिन बन गया। अब रिसेंट सर्वे ने बताया है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स है ना, अब उनका सर्वे, उनकी पॉपुलेशन को देखने के लिए सर्वे गंगा की ट्रिब्यूटरीज में किया गया, सोन में, बेतवा में, इन सब में क्या किया गया, बेसिकली ये स्टडी किया गया किसके बारे में, डॉल्फिन्स के बारे में। सो ये पहला एक ट्रिब्यूटरी वाला सर्वे रहा। पहली बात तो ये कि छोटे छोटे रिवर्स को भी क्या किया गया, सर्वे किया गया, ठीक है। सो न्यूज में यही था कि एक सर्वे हुआ ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज में, किसकी, गंगा रिवर की, और साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है किस चीज की, कंजर्वेशन की, किनको, गैंगेटिक डॉल्फिन्स को। सो गैंगेटिक डॉल्फिन्स को कंजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये साइंटिस्ट ने कब बताया, जब उन्होंने सर्वे किया किसका, ट्रिब्यूटरीज का सर्वे। सो ये जो ट्रिब्यूटरी का सर्वे है ना, ये एक लो लेवल सर्वे होता है कि बेसिकली आप छोटे छोटे रिवर्स को भी जाके सर्वे कर रहे हो, सिर्फ लार्ज रिवर पे ही डिपेंड नहीं रह रहे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट सर्वे रहा है किसका, डॉल्फिन का। अब क्वेश्चन कहां से बन सकता है, सर्वे से नहीं बनेगा, किसी भी चीज से नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पहला क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि जो ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। सो ये इंडेंजर्ड हैं। अगर अपेंडिक्स की बात करें, सो ये अपेंडिक्स 1 में फॉल करती है ऑफ द साइट्स। अपेंडिक्स 1 किसका है, ये साइट्स का है। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स मतलब कि इनका जो एक्सपोर्ट है या फिर इंपोर्ट है आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब शेड्यूल 1 और 4 में लाई करती हैं। शेड्यूल कौन सा, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके ये किस में करती है। अब ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको देखते हुए, क्योंकि हमें कंजर्व करना था किसको, गैंगेटिक डॉल्फिन को, तो ये देखते हुए इंडिया ने इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो याद रखना इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, राइट। और लास्ट पॉइंट इसके लिए यही है। वैसे ये रैंडम पॉइंट है, याद रखना याद रखो, नहीं याद रखना मत, याद रखो। वैसे ही मैंने ऐड ऑन कर दिया कि जो फीमेल गैंगेटिक डॉल्फिन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, किससे, मेल मेल वाले से, ठीक है। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट डाटा जो कि शेयर करना था आपके साथ। आज हमने 4 इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया, ठीक है। ये चारों की चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हमने एक क्वेश्चन भी देखा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क को लेके, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूंगा वो देना चाहूंगा कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। सो ये मैं अभी भी बता के हटाऊं आपको, बट फिर भी आपको बताना है कि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का कौन सा है, क्या वो गैंगेटिक डॉल्फिन है या स्टारफिश है, ऑक्टोपस है या फिर वेल है। इसका राइट आंसर आपको करना है, ठीक है। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट 4 से 5 टॉपिक के साथ, ठीक है। सो करंट अफेयर की टेंशन मत लेना, करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैगजीन से उठा के, न्यूज़पेपर से उठा के, जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो 15 से 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो आराम से देखो, इंजॉय करो और पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, बाय।